पद यात्रा करके दरबार तक पहुंचता है तो सीधा उसको वनडे हवन का पुण्य प्राप्त होगा। इन्हीं के कारण बहुत से जो नए भक्त थे, जो पैसों के मतलब जो वनडे हवन करने के लिए सक्षम नहीं थे, उनके लिए दरबार ने स्पेशल शक्ति खोली। इसके लिए मैं इसके मतलब शुरुआत करने वाले तो हमारे शिवम जी ही थे, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात, आपने एक प्रश्न किया अभी कि जो भक्त सक्षम नहीं है। अच्छा, एक बार अपने सवाल रिपीट करिएगा कृष्णा जी। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? हाँ, एक्चुअली विवेक भाई, जो हमारे पास सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो पैसे को लेके आते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है हमारे पास, हम दरबार जाना चाहते हैं। लेकिन जी शिवम जी। भाई ने ये साबित किया, आप सिर्फ दरबार पहुंचने तक नहीं, अगर माँ बाबा के ऊपर आपको आस्था है तो आपको दुनिया की कोई भी अड़चन आपको रोक नहीं सकती, बल्कि आपको दरबार पूरी तरह से सहायता करता है। तो उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आपको दरबार की कृपा चाहिए तो पैसा का कोई कोई रोल नहीं है। पैसा का इसमें इसमें मेन रोल है आपका श्रद्धा भाव विश्वास और समर्पण का। जैसे शिवम जी का श्रद्धा भाव विश्वास था, तो उन्होंने पद यात्रा करते हुए भी दरबार पहुंच गए और उनको वनडे उनका पुण्य प्राप्त हो गया। अगर कोई भक्त बोलता है कि दरबार में पैसे लगते हैं, अगर और दरबार में मतलब इतने महंगे मतलब ट्रीटमेंट होती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बीच बीच में ब्रेक हो रही थी आवाज। अगर जी कोई जी। भक्त कहता है कि पैसा ही मतलब करौली सरकार में पैसा ही लगता है, तो एक बात मैं उन सभी भक्तों को बोलना चाहूंगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है दरबार की विशेष कृपा प्राप्त करने की, तो आप केवल श्रद्धा भाव विश्वास समर्पण बनाइए और घर बैठे भी कृपा प्राप्त आप प्राप्त कर सकते हैं। और या तो मतलब केवल नमन से भी आप विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभवी भक्त हमारे सामने हैं, हमारे नॉलेज में है। और आप अगर आपको वनडे हवन का पुण्य प्राप्त करना है तो आप पदयात्रा आकर भी आप वनडे हवन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जी। बहुत सुंदर विवेक भाई। तो आज बहुत ये दिनों प्रूफ हो गया बाद पूरी तरह इस से कि कार्यक्रम में बिल्कुल। हाँ नहीं, बहुत उसकी दिनों बाद पेनल्टी इस अलग से कार्यक्रम होगी, में उस आए। पर चर्चा नहीं, उसकी उस पर चर्चा अलग से होगी, बाद में होगी उस पर चर्चा। जी 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 तो जी जी। मैं कोशिश करता हूँ शिवम एक भाई से एक कनेक्ट बात करने और की। बोलना चाहूंगा, एक बात और बोलना चाहूंगा मैं शिवम जी के विषय में। जी। मैं बहुत दिनों से इनकी खोज में था, शिवम जी की खोज में था कि वो कौन सा पदयात्री है, जो वो पहला पदयात्री कौन है जो उनकी मुझे जानकारी चाहिए थी शिवम जी की। लेकिन मेरे को नाम नहीं मालूम था कि शिवम जी ही पहले पदयात्री। मैं 3-4 दिन हो रहा था कि मैं सोच रहा था कौन है वो इंसान, कौन है वो महान इंसान जो पद यात्रा स्टार्ट करके इतने भक्तों को वो मतलब मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, राह दिखाएं कि आओ पद यात्रा के लिए आओ। और भी निस्वार्थ भाव से शिवम जी ने ये कार्य किया था। और अभी आप देख रहे होंगे तो तांता लगा है दरबार आने वाले भक्तों का, तांता लगा है बिल्कुल हर दिन। मेरे को लगता है हर हफ्ते नया मतलब कोई बनारस से निकल रहा है, कोई प्रयागराज से निकल रहा है, कोई उज्जैन से निकल रहा है, कोई भरतपुर से निकल रहा है, तो कोई राजस्थान से निकल रहा है। कहाँ कहाँ से भक्त दरबार तक पहुंच रहे हैं। तो मैं तो इनकी खोज में मैं था। फिर मैं देखा कि मन में चल ही रहा था कि कौन है, कौन भक्त हो सकता है। फिर 2 दिन पहले 2 दिन पहले कृष्णा जी ने इनका वो बनाया, इनका पोस्ट बनाया और डाला। मैं तत्काल फिर बाबा माँ को धन्यवाद दिया कि बाबा माँ, और मैंने कृष्णा जी को भी धन्यवाद दिया कि आपके कारण मुझे शिवम जी की जानकारी प्राप्त हुई। तो ऐसा था। तो अगर आप कुछ सोच लिए, अगर आप कुछ सोचते हैं कि हमें ये मतलब इनकी जरूरत है, अगर ये मिल जाए, तो बाबा माँ उन सभी चीजों उनको आपको मिला ही देते हैं, उनसे आपको मिला ही देते हैं। ये चीज तो है।